हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल शिखर स्टडी पॉइंट पर। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की। दोस्तों ये वीडियो हमारी हर रोज़ रात 9 बजे आती है और इसके लिए आप लोग तैयार भी रहते हैं। 20 क्वेश्चन इसमें रहते हैं और इनमें उन क्वेश्चनों को लिया गया रहता है जो किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए रहते हैं। एग्ज़ाम कोई भी हो, एसएससी कराए या उत्तराखंड के जो यूकेएसएससी के द्वारा कराया जाए या यूकेपीएससी के द्वारा या और राज्यों में जो एग्ज़ाम होते हैं या रेलवे के द्वारा जो एग्ज़ाम कराए जाते हैं, तो उन सभी में पूछे गए प्रश्नों को इसमें लिया गया रहता है। तो इसी हिसाब से काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो दोस्तों लगभग 10 से 15 मिनट की वीडियो रहती है और इसमें आपको खुद अपना आकलन करना होता है और उसके बाद कितने से हुए आपको कमेंट बॉक्स में बताना रहता है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों ये हमारा पहला प्रश्न है और इसका सही उत्तर आपको बताना है। भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति से संबंधित अनुच्छेद है अनुच्छेद 76, अनुच्छेद 79, अनुच्छेद 262 या फिर अनुच्छेद 123। तो आपको बताना है दोस्तों, भारत के महान्यायवादी से संबंधित कई बार एग्जाम में पूछा जाता है और हमेशा भी आगे को पूछा जाता रहेगा। तो इसका सही उत्तर है, आप लोगों ने बिल्कुल सही उत्तर दिया, ऑप्शन नंबर ए। अनुच्छेद 76 में बताया गया भारत का एक महान्यायवादी होगा, तो ऑप्शन नंबर ए होगा हमारा बिल्कुल सही। अनुच्छेद 123 में दोस्तों राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई है। अनुच्छेद 79, 80 और 81। 79 में दोस्तों यह है संसद याद रखेगा, ये भी एग्जाम में आता है। संसद के बाद राज्यसभा और उसके बाद लोकसभा ये है। और अनुच्छेद 262 में केंद्रीय जो नदी जल विवाद है उससे संबंधित है, तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है। भारत के महान्यायवादी हो जाएंगे अनुच्छेद 76 में, बिल्कुल याद रखेगा दोस्तों। जल्दी इसी तरह से हम चलेंगे। प्रसिद्ध विरूपाक्षी मंदिर स्थित है, यहाँ पर आपको भरना है। इसी तरह से एग्जाम में बना था ये प्रश्न, मुंबई में है, हम्पी में है या पुरी में है या इनमें से कोई नहीं। तो ये आपको बताना है कि जो विरूपाक्ष मंदिर है वो कहाँ स्थित है, ये आपको बताना है। इसका सही उत्तर आपने दिया, यहाँ पर भरेंगे हम्पी, तो 1 नंबर हो गया पक्का। तो हम्पी में है विरूपाक्ष मंदिर, आपको बिल्कुल याद रखना है, एग्जाम में आ सकता है और पूछा भी गया है। अगला हमारा महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों, ये भी एग्जाम में आया था। इसी तरह से हम जल्दी चलेंगे। 10 से 15 मिनट की वीडियो रहती है, वीडियो को अंत तक जरूर देखेगा। पहला प्रश्न है, किसने अयोध्या 6 दिसंबर 1992 किसने अयोध्या 6 दिसंबर 1992 नामक पुस्तक लिखी? आपके ऑप्शन है पीबी नरसिंह राव, चंद्रशेखर, राजीव गांधी या फिर डी है इनमें से कोई नहीं। तो जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर ए बताया है वो बिल्कुल सही है, पीबी नरसिंह राव। अयोध्या 6 दिसंबर 1992 ये इनके द्वारा पुस्तक लिखी गई थी, एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर से भी 3 से 4 क्वेश्चन, कभी 1-2 क्वेश्चन लगभग आ जाते हैं। तो अगला हमारा महत्वपूर्ण प्रश्न है, यह है कंप्यूटर से और इसमें पूछा गया है कि इंटरनेट अथवा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के प्रयोग से किसी व्यक्ति द्वारा संस्था को परेशान करने के लिए उचित शब्द है, ये आपको बताना है। साइबरनेट, साइबर स्पेस, साइबर पॉलिसिंग, साइबर स्टॉकिंग। तो जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर ए सोचा है अपने मन में, तो ये हो जाएगा बिल्कुल सही, साइबर स्टॉकिंग। बिल्कुल याद रखना है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है वस्तु एवं सेवा कर, यानी कि जो जीएसटी है वो कितने घटकों में विभाजित है? तो ये आपको बताना है, जीएसटी कितने घटकों में विभाजित है। एक ऑप्शन है, अगला ऑप्शन है 2, 3 या फिर 4। तो जीएसटी ये 4 घटकों में विभाजित है, तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है, एग्जाम में निश्चित रूप से पूछा जाएगा और 1 जुलाई 2017 से इसे लागू किया गया। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जन्म और मृत्यु के पंजीकरण का अधिनियम वर्ष यहाँ पर आपको भरना रहेगा, वर्ष में लागू किया गया था। वर्ष 1964 में लागू किया गया था या 1969 में लागू किया गया था या 1972 में किया गया था या 1981 में किया गया था, ये आपको बताना है। तो जन्म और मृत्यु के पंजीकरण का अधिनियम 1969 आएगा, यहाँ पर 1969 में लागू किया गया था। बिल्कुल याद रखना है, एग्ज़ाम में ये जो सन वाले प्रश्न होते हैं यहाँ से अक्सर एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते ही आते हैं। अगला प्रश्न है पश्चिमी घाट का सर्वोच्च शिखर है। ऑप्शन है आपके इस तरह से हैं, पश्चिमी घाट का सर्वोच्च शिखर है अनाईमुड़ी,
मसीनागुड़ी, वाघमैन या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ये आपको बताना है पश्चिमी घाट का सर्वोच्च शिखर है। तो आपने बिल्कुल सही उत्तर दिया है, अनाईमुड़ी हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल ही सही। पश्चिमी घाट का सर्वोच्च शिखर अनाईमुड़ी, बिल्कुल याद रखेंगे, एग्जाम में आता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों 8 क्वेश्चन हो गए हैं, इसके बाद लगभग 11 क्वेश्चन और बचे हैं, 12 क्वेश्चन। तो ये है हमारा 8वां प्रश्न। भारत के, यहाँ पर आपको भरना रहेगा, भारत के संशोधन, कौन सा संविधान संशोधन के जरिए भारत में आर्थिक आरक्षण पारित किया गया। जो आर्थिक आरक्षण जो EWS वाला है वो इसमें पूछा गया कि संविधान के किस संशोधन के द्वारा आर्थिक आरक्षण भारत में पारित किया गया, ये आपको इसमें बताना है। अनुच्छेद 101 के द्वारा किया गया, या अनुच्छेद 102 या 103 या फिर 104। तो संविधान के संशोधन अनुच्छेद 103 के द्वारा, यहाँ पर आएगा 103, संविधान के अनुच्छेद 103वां संशोधन के जरिए भारत में EWS यानी कि जो आर्थिक आरक्षण है, जो EWS आप लोग बनाते हैं, वही पारित किया गया था 103वां संविधान संशोधन के द्वारा। बिल्कुल याद रखना है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है भारतीय प्रायद्वीप, यहाँ पर आपको भरना रहेगा कि तक फैला है, कहाँ तक फैला है, अरब सागर तक, हिंद महासागर तक या हिमालय तक, या फिर डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भारतीय हिमालय, अरब सागर नहीं, हिंद महासागर करेंगे यहाँ पर, हिंद महासागर तक फैला है। अगर एग्जाम में आएगा तो बिल्कुल आपको याद रखना है, एग्जाम में पूछा गया था। सभी के सभी क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, हालांकि आपने इसको पढ़ा होगा, बस प्रश्न वही है पुराना, लेकिन इसको बदल के यहाँ पर पूछा गया है जैसा कि आयोग करता है, क्योंकि बहुत से क्वेश्चन वही पूछे जाते हैं। अभी भी रेलगाड़ी कब चली थी, वही अभी भी क्वेश्चन पूछा ही जाता है, पर अलग तरीके से पूछा जाता है कि लंबी चौड़ी परिभाषा के जरिए। तो ये भी वही है, उस पड़ोसी राष्ट्र की पहचान करें जिसके साथ भारत अपनी सबसे लंबी सीमा साझा करता है। या फिर आपने सिंपल भाषा में कि भारत की सबसे लंबी सीमा किस देश के साथ लगती है, तो ये सिंपल सी, बस आयोग ने क्या किया कि इसमें थोड़ी सी परिभाषा चेंज कर दी, बस प्रश्न वही है, नेपाल, चीन, म्यांमार या फिर बांग्लादेश। तो आपने बिल्कुल सही पढ़ा है, जो बांग्लादेश है इसके साथ लगती है हमारी सबसे ज़्यादा सीमा 4096, कई बार यही पूछा गया है। चीन के साथ लगती है 3488, ये आपको बिल्कुल याद रखना है। प्रश्न घुमा के पूछा है थोड़ा सा, पर बिल्कुल आसान था, आप उत्तर पर आसानी से पहुंच सकते हैं जिस भी तरह से क्वेश्चन पूछा जाए। जैसे पूछा है कि उस पड़ोसी राष्ट्र की पहचान करें जिसके साथ भारत अपनी सबसे लंबी सीमा साझा करता है, तो बिल्कुल हो जाएगा इसका सही उत्तर बांग्लादेश, ये आपको बिल्कुल याद रखना है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है लोकसभा में मतदान करते समय टाई की स्थिति में, यहाँ पर फिर आपको डैश में भरना रहेगा, के पास वोट डालने का अधिकार होता है। किसके पास होता है ये आपको यहाँ पर भरना है। क्या प्रधानमंत्री के पास होता है, या स्पीकर के पास होता है, या राष्ट्रपति के पास होता है, या डी है कि उपराष्ट्रपति के पास होता है। तो लोकसभा में मतदान करते समय टाई की स्थिति होती है जब, तो वहाँ पर स्पीकर यानी कि जो लोकसभा अध्यक्ष होते हैं उनके पास वोट डालने का अधिकार होता है। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है, एग्जाम में कई बार पूछा जाता है, क्या पता अगली बार भी पूछ लिया जाए। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर भी आपको दोस्तों भरना रहेगा। दोस्तों जो पटवारी का एग्ज़ाम होता है उसमें इसी तरह से बीच में भरने वाले, चाहे लखवाड़ बांध हो, यहाँ पर भरने के लिए दिया जाता है किस नदी पर है, बस सीधे इस तरह से कोई भी कुछ भी प्रश्न हो तो ज़्यादातर क्वेश्चन इस तरह के पूछे गए थे जो पिछली बार हुआ था पटवारी का एग्ज़ाम। तो अगला ये भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, यहाँ पर आपको स्टार्टिंग में ही भरना रहेगा। ब्रिटिश सरकार ने भारत में सरकार की संरचना में कुछ सुधारों की घोषणा की जिन्हें मार्ले मिंटो सुधार के रूप में जाना जाता है। आपने इतना तो नहीं, पर मार्ले मिंटो सुधार कब आया था ये आपको भली भांति याद है, तो आपका उत्तर आ गया है 1909 में, 1903 में, 1919 में, 1979, 1919 तो है नहीं, 1939 में। तो आयोग ने इसी तरह से क्वेश्चन पूछे थे। अगर यहाँ पर 1919 होता तो बहुत से लोग 1909 और 1909 में 19 में कन्फ्यूजन रहते हैं, 1909 और 1919 में है जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड है वो सुधार था। तो 1909 इसमें घबराने वाली बात है नहीं, क्योंकि 1919 है नहीं। तो मार्ले मिंटो सुधार 1909
हो जाएगा बिल्कुल ही सही ऑप्शन नंबर ए आपको बिल्कुल याद रखना है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। अब आयोग ने देखिए कि इस तरह से मैं यहाँ पर आएगा 1909 में ब्रिटिश सरकार ने भारत सरकार की संरचना में कुछ सुधारों की घोषणा हेतु जिन्हें मॉर्ले मिंटो सुधार के रूप में जाना जाता था। तो वही है प्रश्न, बाकी आयोग ने थोड़ा घुमाने की कोशिश की इस तरह की, बाकी क्वेश्चन आसान था। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था, या मोपला जो आंदोलन है वो कहाँ हुआ था, ये इसमें पूछा गया है। विदर्भ में, मालाबार में, तेलंगाना में या फिर मराठवाड़ा में, तो ये आपको बताना है। तो इसका सही उत्तर है मालाबार में, 1921 में ये हुआ था। ये आपको बिल्कुल याद रखना है, मोपला विद्रोह। अगला है योग दर्शन के प्रतिपादक हैं, ये आपको बताना है, एग्जाम में पूछा गया था। पतंजलि, बाबा रामदेव, गौतम या फिर जैमिनी। ये दोस्तों पहली बात तो ये कई लोग पतंजलि है, कई लोग पंतजलि पढ़ते हैं, मैंने भी कई लोगों को सुना है, पर आपने भी सुना होगा। तो ये पतंजलि है। योग दर्शन के प्रतिपादक तो बाबा रामदेव जिन्होंने उत्तर दिया है वो बिल्कुल गलत है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, योग दर्शन के प्रतिपादक हैं पतंजलि, बिल्कुल आपको याद रखना है। न्याय दर्शन के अक्षरपद गौतम हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, योग दर्शन के पतंजलि, ये आपको बिल्कुल याद रखना है। और अगला ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसी तरह से एग्जाम में पूछा गया था। आप लोग कहेंगे आसान है, पर एग्जाम में भी आसान इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं, पर आपको वहाँ बिल्कुल सही उत्तर देना होता है। पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था, तो ये आपसे पूछा गया है, कई बार पूछा जाता है। 1526 में, 1527, अगला है 1528, अगला है 1529। तो आपने बिल्कुल सही सोचा, 1526 में हुआ था पानीपत का प्रथम युद्ध। तो एक कुछ इस तरह की ट्रिक है कि 1526 में जैसे जो बाबर की तरह युद्ध लड़े गए हैं, 1526 में पानी पिया, फिर 27 में खाना खाया, फिर चाय पी, फिर घर गया, फिर उसके बाद मर गया। यानी कि 26 में जो हो जाएगा पानीपत का युद्ध, फिर खा से हो जाएगा खाना खाया तो खानों का युद्ध, चाय पी तो चंदेरी का, फिर उसके बाद 29 में घर गया यानी कि घाघरा का, तो 30 में मर गया। तो इस तरह की कुछ ट्रिक है, तो आप इसे याद रखेंगे। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन बिल्कुल आसान आप लोग कहेंगे इसे, पर लेकिन एग्जाम में इसी तरह का पूछा जाता है 1 नंबर के लिए, तो इसमें कोई गलत नहीं है। जो अगला हमारा इंपॉर्टेंट प्रश्न है वो है लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु है, ये आपसे पूछी गई है। 21 वर्ष, 25 वर्ष, 30 वर्ष या फिर 35 वर्ष। तो 21 वर्ष अगर आप जो ग्राम प्रधान होता है उसका चुनाव लड़ना चाहते हैं, या बीडीसी जो होते हैं उनका चुनाव लड़ना चाहते हैं तो 21 वर्ष होती है। बाकी लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए 35 वर्ष होती है। मुख्यमंत्री भी अगर आप बनना चाहते हैं तब भी 25 वर्ष होती है। अगर आप राज्यसभा में अगर जाना चाहते हैं तो 30 वर्ष, विधान परिषद के लिए 30 वर्ष, और राज्यपाल, राष्ट्रपति, ये सब उपराष्ट्रपति के लिए 35 वर्ष। तो लोकसभा के लिए हो जाएगा 25 वर्ष। कई बार यहाँ से प्रश्न बना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है चूना पत्थर का कायांतरित रूप है। दोस्तों क्या ये सीरीज जारी रखनी चाहिए या नहीं, जो लोग अंत तक वीडियो देख रहे होंगे वो निश्चित रूप से बताइएगा। अगर आपको हमारा प्रयास पसंद आता है, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपने अभी तक बेल आइकन भी नहीं दबाया तो बेल आइकन भी जरूर प्रेस करें, ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आपके पास मिले, क्योंकि वीडियो हर रोज़ अपलोड होती है। कभी कभी दोस्तों क्या होता है कि यूट्यूब के द्वारा नोटिफिकेशन नहीं दिया जाता है, तो आप चैनल पर आकर वीडियो चेक कर सकते हैं कि आई है या नहीं। तो शुरू करते हैं। अगला प्रश्न है, इसके बाद 2 क्वेश्चन होती, 2-3 और बचे हैं। चूना पत्थर का कायांतरित रूप है संगमरमर, स्लेट, ग्रेनाइट या फिर क्वार्टजाइट। यहाँ पर ये टॉप गायब हो गया है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा संगमरमर। ऑप्शन नंबर ए चूना पत्थर का कायांतरित रूप है, तो हो जाएगा संगमरमर। अगला हमारा इम्पोर्टेंट प्रश्न है, उत्तरी अमेरिका के शीतोष्ण घास स्थल हैं। उत्तरी अमेरिका के शीतोष्ण घास स्थल हैं, कई बार एग्जाम में बना है, चाहे एसएससी हो, रेलवे हो या यूकेएसएससी हो, पूछा ही गया है। पंपास, प्रेरीज, डाउन्स या फिर स्टेवी। तो डाउन्स ऑस्ट्रेलिया वाले हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बी, जो कनाडा में भी उत्तरी अमेरिका में उत्तरी अमेरिका के शीतोष्ण घास स्थल प्रेरीज हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही। ये क्वेश्चन दोस्तों कई बार वैसे यूकेएसएससी ने पूछा है,
कई बार जो परसों ही जो हुआ था एग्ज़ाम यूके स्टेनोग्राफर का जो यूकेएसएससी के द्वारा किया गया था, उसमें भी ये पूछा गया था किसे बिहार का दुख कहा जाता है या किसे बिहार का शोक कहा जाता है। तो इसमें थोड़ा बदल के कि दुख कहा जाता है, तो इस तरह से थोड़ा बदल के पूछा है। बाकी प्रश्न वही है जैसे कि और भी प्रश्न अभी तक मैंने आपको दिखाया कि बदल के आयोग आजकल थोड़ा पूछता है, क्योंकि क्वेश्चन पहले से पूछा जा चुका है, आयोग के पास भी क्वेश्चन कम है, तो शायद क्या पता इस तरह से पूछता हो। नर्मदा, चंबल, महानदी या फिर कोसी। तो इसका सही उत्तर है, आपने बिल्कुल सही दिया, ऑप्शन नंबर डी कोसी। बिहार का दुख या बिहार का शोक कोसी को ही कहा जाता है। आपको बिल्कुल याद रखना है, क्योंकि ये रास्ते बदलते रहती है और बहुत भयंकर बाढ़ आती है बिहार में, इसलिए बिहार का दुख या शोक कहा जाता है इसको। अगला है दूरदर्शन पर प्रायोजित प्रथम धारावाहिक था। ये दोस्तों एक तो हमारा जो उत्तराखंड में भी इसे ले सकते हैं साहित्यकारों में, हिंदी में भी इस प्रश्न को हम ले सकते हैं, बाकी जीके में भी ये पूछा जा सकता है, तीनों जगह, क्योंकि ये हमारे राज्य से संबंधित है जिनकी ये रचना है और जिनका ये धारावाहिक भी था। दूरदर्शन पर प्रायोजित प्रथम धारावाहिक था हम लोग बुनियाद कक्काची का इन, तो ये तो ऑप्शन में नहीं है, रामायण महाभारत। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हम लोग, ये हम लोग हो गया, हम लोग, जो कि 1982 में जो है कि प्रायोजित यानी कि ये हुआ था इसका प्रसारण, तो 1982 में हम लोग, ये आपको बिल्कुल याद रखना है। ये हिंदी के लिए भी हो गया आपका प्रश्न, जीके के लिए भी और उत्तराखंड से भी संबंधित, क्योंकि ये हर जगह मनोहर श्याम जोशी का है, तो ये एग्ज़ाम में आता ही आता है। आयोग सबसे ज़्यादा इनसे लगभग प्रश्न पूछता है, हर दूसरे तीसरे एग्ज़ाम में इनसे प्रश्न कि इनकी कौन सी रचना है, क्या है, जन्म कहाँ हुआ था, सब कुछ इनसे अक्सर एग्ज़ाम में पूछा जाता है। मनोहर श्याम जोशी हम लोग 1982 में दूरदर्शन पर प्रकाशित होने वाला जो प्रसारण होने वाला धारावाहिक था, ये आपको बिल्कुल याद रखना है। तो ये थे आज के क्वेश्चन, और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिए और जाते जाते वीडियो को शेयर। तो मिलेंगे कल को एक नई वीडियो धमाकेदार क्वेश्चनों के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू।